जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है ये फुली मॉक टेस्ट होने वाला है, जिसमें 30 क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के कक्षा 10 की अध्याय 1 और सब्जेक्ट जो है हिंदी से लिया गया है। जिस अध्याय का नाम है जाति प्रथा श्रम विभाजन, जो कि भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया एक निबंध है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आप लोग का जो पहला प्रश्न है वो है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है कि डॉक्टर संपूर्णानंद। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। बाबा साहब अंबेडकर जी जो थे वो जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। जो भीमराव अंबेडकर थे उनके पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल, ऑप्शन सी है राम किशन सकपाल और ऑप्शन डी है राधे राम सकपाल। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रामजी सकपाल। जो इनके पिता का नाम क्या था बाबू, तो वो इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। अगला प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक जो सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आपके पास ऑप्शन ए है श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को, जाति विभाजन को। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा श्रम विभाजन को। अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग का। तो अगला प्रश्न है बाबू कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बना हुआ है। क्या कौन सा कारण बना हुआ है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष प्रमुख, ऑप्शन सी है ए बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो बाबू, जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख, ये दोनों कारण क्या हुआ है, बना हुआ है। अगला आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि मूक नायक क्या है। आपके पास ऑप्शन ए है अखबार, पत्रिका, पुस्तक या कहानी संग्रह। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्रिका। मूक नायक याद रखिएगा क्या है, तो पत्रिका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी बाबू दिल्ली में, और कब हुई थी, तो 1956 में। याद रखिएगा ये मृत्यु हुई थी दिल्ली में, और इस जब मृत्यु हुई थी ईस्वी था 1956। नेक्स्ट आप लोग का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म सबको ये पता है कि 14 अप्रैल को हुआ था। अब ये चारों ऑप्शन में ये कॉमन दिख रहा है, तो आइए ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार। 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891। तो ये दोनों से तो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि जब मृत्यु हो गई 1956 में, तो फिर से ये ऐसे तो हो नहीं सकता कि 1958 में जन्म लिए होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है एकदम गलत है। नेक्स्ट इन दोनों में आप देखते हैं, तो बाबू इन दोनों में जो रियल वाला है ऑप्शन डी है। जो उनका जन्म हुआ था डेट ऑफ बर्थ, तो उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 14 अप्रैल 1851 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। ऑप्शन ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, नेक्स्ट है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, और तीसरा ऑप्शन है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, अगला है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भाईचारे का वास्तविक रूप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसको मानते थे, तो दूध और पानी का जो मिश्रण होता है उसी को मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप लोग का, तो अगला देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है। ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालचारी की, महात्मा गांधी को। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर की।
ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम या दूध पानी। तो जो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता किसके लिए? तो श्रम विभाजन अगर हो जाएगा तो सभ्य समाज बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, ठीक है, मतलब कि जो मिडिल क्लास तक का होती है एजुकेशन, जैसे 8वां तक, तो इसे प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो इसके आगे पढ़ने के लिए यानी हाई स्कूल में पढ़ने के लिए उसके बाद कहाँ चले गए? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क और दक्षिण कोरिया। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क, जो कि क्या है अमेरिका की, अभी अमेरिका में है, ठीक है, उसकी राजधानी है। तो ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है कि अंबेडकर के रचनात्मक चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे बाबू इनके प्रेरक व्यक्ति? ऑप्शन देखते हैं, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले या इनमें से ये तीनों। ठीक है, तो जो ये इनका चिंतन और रचनात्मक व्यक्ति जो थे ये तीनों थे। ठीक है, इन्हीं के आदर्श पे वो क्या हुए थे, प्रेरित इन्हीं से होकर के और आगे बढ़े थे। तो ये तीनों को आप लोग इनमें सभी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो जाति पाति तोड़क मंडल जो भाषण लाहौर में है कब हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1942 में, 1940, 1936 और 1938। देखिए जितना भी सन वाला है उसको आप लोग क्या कीजिए, बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा, या फिर आपके एग्ज़ाम के टाइम में इससे मतलब कि इससे रिलेटेड और भी हम जब वीडियो डालेंगे तो उसमें कुछ ट्रिक बना देंगे जिससे आपको सन याद करने में आसानी पड़े। ठीक है, तो चलिए, ये थोड़ा टफ होता है कि सन हमेशा कन्फ्यूजन में ऐसा थोड़ा हो जाता है गलत सलत। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1936 में क्या हुआ था? लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है आप लोगों का, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, आप लोग को यहाँ पे भी ध्यान देना है कि जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग कर लीजिएगा लाहौर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या फिर साक्षात्कार है? बाबू इसमें आप लोग को देखना है कि कहानी है, भाषण है, निबंध है या फिर साक्षात्कार है। इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में करना है। किस में करना है? कमेंट में आप लोग का इसका आंसर करना है। देखते हैं कि कितने बच्चे सही इसका सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, हु आर दे, हु आर शुद्राज, इनमें से सभी। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं ना बाबू, ये सब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जितने भी पुस्तक लिखे हैं उसी में, यानी कि ये जितना भी सब कुछ लिखा हुआ है ये बाबा साहब अंबेडकर का ही लिखा हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग का क्या है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसके लिए मानता है बाबू? आपके पास ऑप्शन ए है कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए या फिर रूढ़िवादिता के लिए। तो या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। आधुनिक जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए, यानी कि काम अच्छे से सबको अलग अलग काम मिले। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न है देखते हैं क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? यानी कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया भाषण में से कौन सा अंश है? ठीक है, तो मतलब किस भाषण से लिया गया, आप ऐसे भी कह सकते हो। आपके पास ऑप्शन ए है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, नेक्स्ट है कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, अगला है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अगला डी ऑप्शन है
कि हु आर शूद्राज। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग का क्या है। तो अगला प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण, जो माननीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो भाषण है क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नाम क्या है बाबू, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में, ठीक है, किसने रूपांतरित किया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है। आपके पास ऑप्शन ए है ललई सिंह यादव, किशोर लाल, मनोज वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, ये इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। किस में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है इंग्लिश में। अब आप लोग इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इसको हिंदी में अब रूपांतरित किसने किया है, तो रूपांतरित किए हैं ललई सिंह यादव ने, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया है, एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण में हुआ था, क्षत्रिय में हुआ था, दलित में हुआ था या फिर कायस्थ में हुआ था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इनका कहानी पढ़िएगा, वहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था दलित परिवार में, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है। ऑप्शन ए है जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में या परिवारवाद में। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जातिवाद में। लेखक को कहाँ पे विडंबना दिखाई देती है, तो जातिवाद में विडंबना दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का जो प्रश्न है वो देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन ए है रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भीमाबाई। अब भीमराव अंबेडकर और भीमाबाई, ये नाम तो आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए ऐसे में आप लोग कर लीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई, ठीक है। भीम से भीमराव अंबेडकर और भीम से भीमाबाई। चलिए देखते हैं आप लोग का अगला प्रश्न है बाबू कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। आपके पास ऑप्शन ए है 1920 में, 1918, 1916, 1914। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1914 में पीएचडी की उपाधि जो है उन्होंने धारण की थी। अगला प्रश्न है आप लोग के पास कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, मतलब विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन है ए है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषण नगण्य है, जाति दृष्टि से जातिवाद उचित है, ठीक है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। ये आपके पास चारों ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। तो विडंबना का अर्थ क्या होता है, माने कि इसमें कमी क्या है, ठीक है। तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि जातिवाद की जो लोग हैं जो जातिवाद को ज़्यादा मानने वाले हैं उनकी सच में कमी नहीं है। इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब अभी भी लोग ऐसे हैं, गांव में चले जाइएगा आप लोग तो वहाँ पे जाति को लेकर बहुत बड़ा विवाद भी हो सकता है। जैसे कोई फंक्शन वंक्शन होता है तो उसमें आप लोग को देखने को मिलता होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप लोग के पास कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है उसमें है कि जिसमें स्वतंत्रता, यानी कि अभी जो आप लोग लोकतंत्र समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की जैसी समता, यानी कि एक जैसे सबको देखा जाए, ठीक है, और भ्रातृत्व और सभी लोग क्या हो मिलजुल करके रहे, ऐसे भाव लेखक देखना चाहता है, ठीक है। इसी दृष्टि से आदर्श समाज को लेखक क्या करना चाहता है, देखना चाहता है। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। ऑप्शन ए है अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधों की कमी को। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जाति प्रथा को। अगला प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो ऊपर भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो 26 नंबर का भी आप लोगों को आंसर आप लोग को देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है।
लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हानिकारक। आर्थिक पहलू से भी क्या है, जाति प्रथा हानिकारक है, मतलब खराब है, घटिया है। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न है आप लोग का, डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो महू नाम है एक, ठीक है, वहाँ हुआ था इनका जो जन्म है, वहाँ एमपी में, ठीक है। देखिए महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, या फिर पुरस्कृत भारत। तो भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है, मतलब कौन सा इसमें से पत्रिका जो है भीमराव अंबेडकर ने लिखा है? तो ये इसको भी आप लोग को कमेंट में करना है, ताकि हम भी देखें कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। वैसे इसका आप लोगों को मिल जाएगा, जो रियल आंसर होगा इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका जवाब तो लगभग सबको पता होगा, जिनको पता नहीं है ऑप्शन बी टिक कर लेंगे। भीमराव अंबेडकर को ही क्या माना जाता है, उसके निर्माता के रूप में माना जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के निर्माता के रूप में माना जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।